हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रुप थ्योरी की। हमारी कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम और हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, अगर जी ग्रुप है, इफ़ इन ए ग्रुप जी ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू ई है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन प्रूव दैट जी इज़ ए कम्यूटेटिव ग्रुप। हमें शो करना है कि जी क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है कि ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इक्वल टू हमें ई दिया हुआ है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इनवर्स बी इनवर्स को, ये क्या है, बाई इनवर्स लो क्या है, बी ए का होल इनवर्स है, बी ए का होल इनवर्स है, ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू ए बी इक्वल टू ई हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, बी ए का होल इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ई हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, दोनों तरफ बी ए से ऑपरेट कर दूँ, यहाँ बी ए से ऑपरेट किया, फिर बी ए इनवर्स है, यहाँ ए बी है, इक्वल टू ये भी बी ए से प्री ऑपरेट किया गया है ई। ठीक है, अब क्या हो गया, बी ए इनवर्स बी ए बी। अब देखो ये बी ए है और ये बी ए का इन्वर्स है, यानी कि ए डॉट ए इन्वर्स वो क्या बनता है, ई बनता है। तो ई की वैल्यू, ये वैल्यू क्या दे देगी, ई। तो ई डॉट ए बी इक्वल टू, और बी ए डॉट ए आइडेंटिटी से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, वही एलिमेंट, तो बी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डॉट ए बी क्या आ जाएगा, ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, पी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी बी, और ए बी इक्वल टू पी आएगा। दैट मीन्स ग्रुप क्या हो गया, कम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इफ़ इन ए ग्रुप जी, if every element of a group G is its own inverse, then show that G is abelian। हमें शो करना है कि अगर किसी ग्रुप G में हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है तो हमें शो करना है वो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन होगा, यानी कि कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हर एलिमेंट क्या है, अपना इन्वर्स है, यानी कि अगर ए बिलोंग्स की फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी में सभी एलिमेंट्स के लिए क्या है, ए इक्वल टू ए इनवर्स, हर एलिमेंट अपना इन्वर्स है। ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स। और इसी तरह अगर बी भी जी का एलिमेंट है तो क्या होगा, बी इक्वल टू बी इनवर्स होगा। सिमिलरली ए और बी जी में है तो भाई क्लोजर ए बी किस में होगा, जी में होगा। ए बी में जी में होगा तो जी का हर एलिमेंट अपने इन्वर्स के इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी भी क्या होगा, अपने इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका इन्वर्स बाई इन्वर्स लो से खोलें तो क्या आएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स बाई इन्वर्स लो, और बी इन्वर्स की वैल्यू क्या है, बी, और ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है, ए। तो क्या आ गया, बी ए। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। दैट्स मीन ग्रुप क्या हो गया मेरा, अबेलियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर 2, देन शो दैट जी इज़ अबेलियन। अब देखो ये उसी का स्पेशल केस बन रहा है, उसी में थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। हमें दिया हुआ है कि अगर एक ग्रुप का हर एलिमेंट, उस अगर एक ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो हमें शो करना है जी क्या है, अबेलियन है, एक्सेप्ट आइडेंटिटी को छोड़ के, क्योंकि उसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हर एलिमेंट यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सभी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी हमें क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ए क्या दिया हुआ है, 2। इसका मतलब इसको 2 बार हम ऑपरेट करें तो क्या मिले, आइडेंटिटी। इसका मतलब ए को 2 बार ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी। ऐसा करने पे मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं क्या कर दूँ, ए इनवर्स से ऑपरेट कर दूँ, ए डॉट ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, दोनों तरफ पोस्ट ऑपरेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ए जी में है तो ए इनवर्स भी बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ए इनवर्स भी जी में हुआ तो इसको ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये तो क्या बना देगा, ए डॉट ए इनवर्स ई, इसका इनवर्स इससे मल्टीपल है तो ए डॉट ई बना, और ये ई डॉट ए इनवर्स आइडेंटिटी से कोई भी मल्टीपल होता है तो वापस वही एलिमेंट, तो ए इनवर्स आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इक्वल टू ए डॉट ई वापस ए आएगा, आइडेंटिटी से मल्टीपल है, इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये क्या आ गया, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी हमारे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू ए इनवर्स, यानी कि सभी मतलब जी का हर एलिमेंट क्या है, जी का हर एलिमेंट क्या है, खुद का इन्वर्स, फॉर ऑल ए इक्वल टू ए इन्वर्स। और ये इसके बाद हमने इसको अबेलियन प्रूफ किया था, जस्ट पीछे वाली थ्योरम हमने की थी कि ग्रुप जी में अगर हर प्रत्येक एलिमेंट खुद का प्रतिलोम हो तो जी क्या है, अबेलियन ग्रुप। तो उसके आगे वो थ्योरम शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, अगर इफ़ ईच ऑफ द एलिमेंट ए बी एंड ए बी ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी आर ऑफ ऑर्डर 2, देन प्रूव दैट जी इज़ अबेलियन। हमें शो करना है, हमें 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, ए बी और ए बी, तीनों जी के एलिमेंट हैं और तीनों का ऑर्डर हमें क्या दिया हुआ है, 2 है। तो हमें शो करना है कि जी क्या है, अबेलियन ग्रुप। देखो ऑर्डर ऑफ ए क्या दिया है, तो इसका मतलब ए बाई डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट
क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई। ए स्क्वायर इक्वल टू ई आ जाएगा, तो दैट मीन्स अभी मैंने ये कर चुकी हूँ मैं ना, ए डॉट ए इक्वल टू ई लिखूँगी, फिर ए इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करूँगी। अभी अभी मैंने किया है, ए डॉट ए इनवर्स से ऑपरेट किया दोनों तरफ, क्योंकि ए जी में है तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो फिर ए इनवर्स अभी क्या दिया था, आइडेंटिटी दिया था, ई डॉट ए इनवर्स, फिर ए आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर ए आता है और वापस आता है ए इनवर्स, तो ए इक्वल टू ए इनवर्स आएगा। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी भी क्या है, 2 है, दैट मीन्स बी इक्वल टू बी इनवर्स आएगा। एंड ऑर्डर ऑफ ए बी भी क्या है, 2, दैट मीन्स ए बी भी क्या आएगा, ए बी इनवर्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये तो हम कर ही चुके हैं, ये वही तो थ्योरम है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अबेलियन की ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पे इसको खोल देते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी इनवर्स है, तो इनवर्स लो से ये क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, और बी इनवर्स की वैल्यू बी है, ए इनवर्स की ए है, तो बी है, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी ए, दैट मीन्स ग्रुप क्या है, अबेलियन। नेक्स्ट है हमारा, हमें दिया हुआ है कि ग्रुप जी में किन्हीं 2 एलिमेंट ए बी के लिए ए बी इक्वल टू बी ए, सिर्फ ओनली 2 एलिमेंट के लिए दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी ए है। ठीक है, हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, फर्स्ट हमें ये प्रूफ करना है। तो ये देखो, ये ए बी इक्वल टू बी ए, इसका मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, भाई ए और बी दोनों जी के एलिमेंट है, तो ए बी भी किस में है, जी में, बी ए भी किस में है, जी में, तो ये दोनों जी के एलिमेंट हैं। तो एक एलिमेंट का हमेशा एक ही इन्वर्स होता है, तो ये एक्चुअल में एलिमेंट तो एक ही है, ए बी और बी इक्वल, इसका मतलब एलिमेंट तो एक ही है, तो ए बी का इन्वर्स कर दो या बी ए का इन्वर्स कर दो, दोनों से ही माना चाहिए, इसका मतलब दोनों तरफ इनका क्या कर दो, इन्वर्स, इसका मतलब ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी ए का इन्वर्स। ठीक है, अब भाई इन्वर्स लो से इसको खोल देते हैं, तो ये क्या आएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और ये क्या आएगा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। तो ये पहला पार्ट यही आ गया जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो हमें प्रूफ करना है, वो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी ए हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए, ये हमें प्रूफ करना है, ए बी इन्वर्स। ठीक है, तो देखो बी इन्वर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखो पोस्ट बी इन्वर्स से पोस्ट ऑपरेट कर दूँ, क्योंकि बी जी का एलिमेंट, तो बी इन्वर्स भी जी में है, तो इसी इक्वेशन को बी इन्वर्स से ऑपरेट कर दूँ, तो ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी ए बी इन्वर्स। ठीक है, अब एसोसिएटिव लो से ये एक साथ हो जाएंगे, ये एक साथ हो जाएंगे, तो क्या आएगा, ए बी इन्वर्स बी ए बी इन्वर्स। ओके, बी डॉट बी इन्वर्स क्या आएगा, एलिमेंट है उसका इन्वर्स है, तो आइडेंटिटी आएगी, तो ए डॉट ई इक्वल टू क्या आएगा, बी ए बी इन्वर्स, तो ये क्या हो गया, ए इक्वल टू क्या आ गया, बी ए बी इन्वर्स। अब मैं किससे ऑपरेट कर देती हूँ, अब मैं यहाँ पे किससे ऑपरेट कर देती हूँ, बी इन्वर्स से, दोनों तरफ किससे ऑपरेट कर दूँ, बी इन्वर्स से, तो बी इन्वर्स से ऑपरेट कर दूँ तो क्या आएगा, बी इन्वर्स ए इक्वल टू बी इन्वर्स बी ए बी इन्वर्स। ठीक है, अब बी इन्वर्स बी क्या बना जाएगा, आइडेंटिटी, तो ई डॉट ए बी इन्वर्स, और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर वापस वही एलिमेंट आएगा, तो ए बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स ए इक्वल टू किसकी इक्वल आ गया, ए बी इन्वर्स की, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट जो पार्ट है, सेम सिमिलरली आप कर भी सकते हो इसको, कि ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, ए इन्वर्स, अब शॉर्ट में बता देती हूँ उसको, बी इन्वर्स बी ए इन्वर्स के इक्वल लेके आना है। तो मुझे क्या चाहिए, ए इन्वर्स बी, तो अगर मैं यहाँ देखो इसमें प्री ऑपरेट कर दूँ ए इन्वर्स से, तो आ जाएगा, ये देखो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, ए इन्वर्स से कर दिया, ए इन्वर्स बी ए। ठीक है, ये यूँ था, है ना। अब इनमें एसोसिएटिव से ए इन्वर्स ए एक साथ आ गए, तो आइडेंटिटी बन गई, ई डॉट बी बन गया, ये बन गया ए इन्वर्स बी ए, ये बी बन गया, ये ए इन्वर्स बी ए। मुझे यहाँ पे ए इन्वर्स बी चाहिए, ए चाहिए, तो मैं ए इन्वर्स से क्या कर दूँ, पोस्ट ऑपरेट कर दूँ दोनों तरफ। ठीक है, तो ये तो बन गया बी डॉट ए इन्वर्स, ये ए डॉट ए इन्वर्स क्या बनेगा, आइडेंटिटी, और ए इन्वर्स बी डॉट पूरे आइडेंटिटी से मल्टीपल होगा, तो वापस क्या आएगा, ए इन्वर्स बी। तो जो रिजल्ट चाहिए वो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हर एलिमेंट की जो फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, तो ये हम कर चुके हैं, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। हम इसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक तो हम एग्जांपल डी ले लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल डी ले लेते हैं। हमारा ग्रुप दिया हुआ है ए स्क्वायर कंटिन्यू A6 पे मुझे आइडेंटिटी मिली है, क्रॉस के एस्पेक्ट में हमें ऑर्डर निकालना है, जिसमें ए का ऑर्डर निकालूँ तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए क्या आता है, उसको कितनी बार ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी मिली, 6 पे मिली आइडेंटिटी, तो ए को देखो अगर मैं 6 बार ऑपरेट करूँगी 6, तो मुझे कितनी क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी ई, तो इसका ऑर्डर ऑफ ए क्या है 6। इसी तरह मैं ए स्क्वायर का देखना चाहूँ तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर देखो 3 बार ऑपरेट करते ही मुझे क्या मिलेगा, A6 मिलेगा, A6 मिलते ही आइडेंटिटी आ गई। तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर कितना है 3, यानी कि 6 का मल्टीपल मिल जाए मुझे, 6 या 6 का मल्टीपल मिल जाए तो ई मिल जाएगा। इसी तरह मैं
A5 की निकालना चाहूँ, जैसे A5 को कितनी बार ऑपरेट करना पड़ेगा मुझे, 6 बार करना पड़ेगा, तभी भाई A5 को 6 बार करूँगी तो A5 की पावर 6 बनेगी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A6 की पावर 5, और A6 की वैल्यू मैं E रख सकती हूँ तभी, तो E की पावर 5 वापस क्या बनता है E। तो ऑर्डर ऑफ A5 भी क्या है E। इसी तरह हम सभी एलिमेंट्स से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 2n है हमारा, है 2n, n बिलोंग्स टू Z, ठीक है। ये ग्रुप है, इसमें एलिमेंट का ऑर्डर निकाला है हर एलिमेंट का। तो इसमें आइडेंटिटी क्या है, n बिलोंग्स टू Z है, इसका मतलब इंटीजर में है, तो n इक्वल टू मैं 0 लूँ तो 2 की पावर 0 क्या आ गया 1। तो 1 इसमें एक तो 1 आ रहा है, इस सेट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, एक तो 1, फिर n बिलोंग्स टू Z है तो 2 की पावर -1 भी है, ठीक है, 2 की पावर -2 भी है, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है ना, कंटिन्यू है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी तो क्या है 1, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीपल करोगे वही एलिमेंट आएगा। तो आइडेंटिटी 1 है, इसका मतलब ऑर्डर निकालना है, तो मैं ऑर्डर निकालूंगी तो क्या करूँगी, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ ए क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल, दैट मीन्स 1 के इक्वल, है ना। आइडेंटिटी इसका 1 के इक्वल आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 1 है आइडेंटिटी है, उसको तो एक बार ऑपरेट कर दोगे तो वापस आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। यानी 1 को 1 ही रखा है तो आइडेंटिटी मिल गई। लेकिन और कोई भी एलिमेंट है, जैसे 2 को कितनी बार ऑपरेट करोगे, आप 2 को कितनी बार गुणा करोगे कि 1 मिले, कभी नहीं मिल सकता हमें। ऐसे हर इनमें बाकी जो बचे सभी एलिमेंट, उनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको वापस ऑपरेट किया जाए तो 1 मिले, कभी नहीं मिलना। तो इसका मतलब इन एलिमेंट की जो ऑर्डर का वो क्या होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, if G is a group of even order, then show that there exists at least one element A not equal to E such that A square equal to E। हमें शो करना है कि ऑर्डर ऑफ G क्या दिया हुआ है, E1 ऑर्डर का, यानी कि 2n मान लेती हूँ मैं, ठीक है। 2n n बिलोंग्स टू n, है ना। मैं क्या मान लेती हूँ, ऑर्डर ऑफ G क्या हुआ है, E1 नंबर दिया हुआ है, तो 2n मान लिया, n बिलोंग्स टू n मान लिया, ठीक है। हमें शो करना है कि ग्रुप G में एक एलिमेंट A जो कि E के इक्वल नहीं हो, ऐसा होगा कि उसका ऑर्डर क्या हो जाए 2, उसका ऑर्डर 2 हो जाए, या फिर ये कहूँ कि A स्क्वायर क्या मिल जाए ए स्क्वायर ई मिल जाए। इसका मतलब ये कि इसका ऑर्डर क्या हो जाए 2 हो जाए, ठीक है। मुझे ये शो करना है, ओके। तो क्योंकि A नॉट इक्वल टू ई के अलावा चाहिए, क्योंकि ई स्क्वायर तो ई होता ही है, हम जानती हैं। तो इसके अलावा एक एलिमेंट चाहिए जिसके लिए क्या हो, A स्क्वायर इक्वल टू ई हो। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ G क्या है 2n, ठीक है, और A बिलोंग्स टू क्या है G। A क्या है, G का एलिमेंट है। तो अगर मैं एक पे पूरी पावर 2n लगाऊंगी तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मिलेगी। क्योंकि ग्रुप का जो किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। इसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, जी के बराबर भी हो सकता है और जी से कम भी हो सकता है, ठीक है, और इससे कम भी हो सकता है ना। लेकिन इसका मतलब अगर इसका जो ऑर्डर है वो भी मैं अगर इस पर अप्लाई करूँ e⁻2n तब भी मुझे मिलेगी तो आइडेंटिटी। लेकिन ये हो सकता था अगर इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम होता तो ये हो सकता था इसकी भी 2n से जस्ट इससे छोटे नंबर पे मुझे ए की पावर करने पे आइडेंटिटी मिल जाती, ठीक है। इस ग्रुप का जो ऑर्डर है उस पर करने पे तो श्योर मिलेगी ही मिलेगी आइडेंटिटी, ठीक है। तो ए की पावर 2n मेरा क्या आ रहा है, ई आ रहा है बाई, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2n है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर n का होल स्क्वायर इक्वल टू ई, ठीक है। और ए की पावर n को अगर मैं b मान लूँ तो b का स्क्वायर इक्वल टू ई, और ये b किस में बिलोंग करेगा, g में। क्यों, क्योंकि a की पावर n क्या है, किससे बना है, a को n टाइम्स ऑपरेट करने पे, a को n टाइम ऑपरेट करने पे बना है, और a किसका एलिमेंट है, g का। तो a g का एलिमेंट है, उसको n टाइम ऑपरेट किया है, तो बाई क्लोजर a डॉट बाई क्लोजर से a डॉट यानी कि a स्क्वायर जी में जाता है। इसी तरह a स्क्वायर को a से करते वापस तो a क्यूब भी g में जाता। इस तरह a की पावर n किस में जाती, g में। उस एलिमेंट को मैंने क्या बोल दिया, b, तो b बिलोंग्स टू g है, और b स्क्वायर क्या मिल रहा है, e, और वो क्या है, b नॉट इक्वल टू e तो है, आइडेंटिटी इक्वल है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब एक एलिमेंट मुझे ऐसा मिल गया जिसके लिए क्या है, ये आइडेंटिटी, उसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मिल रही है। नेक्स्ट है हमारा एक ग्रुप G है, इफ़ इन ए ग्रुप G A5 इक्वल टू E है एंड AB A इनवर्स इक्वल टू B स्क्वायर है, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ B। तो हमें B का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें A5 इक्वल टू E दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है AB A इनवर्स इक्वल टू B स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम फाइंड आउट क्या करना चाहेंगे, हम B का ऑर्डर फाइंड आउट करना है ना, B का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब मैं इस चीज़ का यूज़ करूँ A5, तो A5 में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो A5 बनाने के लिए मैं पहले इसको यहाँ पे ऑपरेट कर देती हूँ A से, तो AB
ए इनवर्स, ठीक है, और इधर भी ए इनवर्स से ऑपरेट कर देती हूँ। यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर A5E है तो A-5B क्या होगा, सॉरी A5E है तो A-5B क्या मुझे मिलेगा, E मिलेगा, ठीक है भाई। इसका इन्वर्स भी क्या मिलेगा मुझे, ऑब्वियसली उस पर भी क्या मिलेगी, आइडेंटिटी ही मिलेगी, ठीक है, उस पर भी क्या मिलेगी मुझे, आइडेंटिटी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हम जानते हैं ना कि भाई ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो A-5 क्या है, एक्चुअल में ए इनवर्स की 5 ही तो है, तो जो ए का ऑर्डर होगा वही ए इनवर्स का होगा, यानी कि अगर ए की पावर 5 पे ई मिल रहा है तो ए की पावर -5 पे भी ई मिलेगा। अच्छा, अब हम जो जहाँ पे थे वहाँ पे आते हैं। ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो मैंने इसको दोनों तरफ ए और ए इनवर्स से, ए से प्री और ए इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट कर दिया, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये तो बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया ए की पावर -2, तो ये बन गया ए स्क्वायर बी ऐसे कैसा और A-2 इक्वल टू, देखो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ये लिख सकती हूँ ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने ये पीछे थ्योरम में भी किया था, एक थ्योरम में भी, क्योंकि देखो आप ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर अगर आप खोलते, इसका मतलब इनको आपस में गुणा करते है ना, फिर इनको क्या करते, एसोसिएटिव से एक साथ कर लेते, तो ये क्या बनता है ए बी ए इनवर्स, ए क्या बन जाता है, ई बन जाता, ई डॉट बी डॉट ए इनवर्स बनता, ई से मल्टीपल होने पे वापस बी आता और बी डॉट बी स्क्वायर बनता, तो ए बी स्क्वायर ए इनवर्स बनता, यही बनता, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, यानी कि मुझे ये मिल गया ए स्क्वायर बी A-2, इसको, और ए बी ए इनवर्स किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर की, तो ये बी स्क्वायर का क्या हो जाता, स्क्वायर, ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है मेरे पास B4, ओके। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाता है, ये B4। अब देखो मैं इसके आगे करती हूँ इसको, मेरे पास आ गया ए स्क्वायर बी A-2 क्या आ गया, B4। मैं वापस ए से ऑपरेट करती हूँ, मेरे को क्योंकि A5 लाना है लास्ट, ताकि उसकी वैल्यू ए रखूँ, तो ए स्क्वायर बी A-2 इधर ए इनवर्स से ऑपरेट किया, तो ये क्या हो गया AB4 ए इनवर्स, AB4 ए इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या बना, इधर A3 ये A-3 है ना, A3 B A-3 बन गया, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी ए इनवर्स है, सॉरी ए बी की पावर 4 ए इनवर्स है, तो ये यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, ए बी ए इनवर्स की पावर 4, ठीक है। अब इसको आई थिंक करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, ए बी ए इनवर्स की पावर 4 बनेगा ये, क्यों, क्योंकि इसको मैंने जैसे ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर किया था, है ना, तो मेरे पास क्या बन गया था, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। इसी तरह ये क्यूब करती तो वापस ए बी ए इनवर्स से मल्टीपल होता, तो ये वापस ई बनाता और ये बी से मल्टीपल होकर क्या बनता है, ए बी क्यूब ए इनवर्स बनता, फिर ये वापस ए बी ए इनवर्स से मल्टीपल होता, तो वापस ये ई बनता है, ये B4 बन जाता है ना, तो इससे ये आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी ए इनवर्स की वैल्यू तो मैंने क्या कही थी, बी स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दूँ तो बी स्क्वायर की पावर 4, ठीक है, तो कितना आ गया, B8 आ गया, ओके, बी स्क्वायर की पावर B8 आ गया, यानी कि A3 B A-4 B8 आ गया। वापस ऑपरेट करूँ तो A3 B A-3 ए इनवर्स, तो AB8 ए इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, तो वापस क्या बनेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बन गया मेरा, B8 बन गया, AB8 इनवर्स किसके इक्वल होगा, AB A इनवर्स की पावर 8 के, AB A इनवर्स की पावर 8 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, इसका मतलब मैं इसको सिंपल, ये क्या बन गया, ये A4 बन गया, ये A-4 बन गया, और ये AB8, अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे ये बन गया A की पावर 4 B A की पावर -4, मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया था AB8 A इनवर्स आ गया था, ठीक है, ये आ गया था। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, AB A इनवर्स की पावर 8, और AB A इनवर्स की वैल्यू थी B स्क्वायर, तो B स्क्वायर की पावर 8, तो कितना हो गया, B16। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, A4 B A-4 की। मुझे A5 करना है तो वापस A से प्री और A इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट कर देती हूँ, तो A4 B A-4 A इनवर्स, तो ये क्या बना, AB16 A इनवर्स, ठीक है। तो ये बन गया A5 B A-5
इक्वल टू ए बी 6 ए इनवर्स। तो A5 की वैल्यू ई, इसकी भी ई, तो ई डॉट बी डॉट ई इक्वल टू ए बी 16 ए इनवर्स। तो यहाँ पे आइडेंटिटी से मल्टीपल होकर वापस क्या बनेगा बी, तो बी इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया ए बी 16। हाँ फिर इसको मैं वापस क्या लिख सकती हूँ ए बी ए इनवर्स की होल कितनी लिख सकती हूँ 16, क्योंकि ए बी 16 ए इनवर्स है तो इसकी होल क्या लिख सकती हूँ 16, और इसकी वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बी इक्वल टू बी स्क्वायर की पावर 16 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे b इक्वल टू बी की पावर 32, दोनों को b इन्वर्स से ऑपरेट कर दूँ। एक मिनट, मेरे पास क्या आ गया b इक्वल टू क्या आ गया b की पावर 32। अब b इन्वर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर दूँ तो b 32 इंटू बी इन्वर्स, तो ये b डॉट बी इन्वर्स आइडेंटिटी आ गई और ये कितनी मिल गई b 31 बन गई। तो b 31 पे मुझे क्या मिल रही है आइडेंटिटी, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू मेरा क्या है 31। ओके, थैंक यू।